गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12th में प्रीवियस वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? इन्फेक्टियस डिजीज में। तो इन्फेक्टियस डिजीज में कौन कौन से डिजीज आए थे हमारे? बैक्टीरियल डिजीज थे, फंगल डिजीज थे, वायरल डिजीज थे, प्रोटोजोआ डिजीज थे और हेलीमंथ डिजीज थे। तो ये डिजीज किसके अंडर आए थे? हमारे इन्फेक्टियस डिजीज के अंदर। अब है कि हमारे बैक्टीरियल डिजीज के अंदर कौन कौन से डिजीज है जो ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बैक्टीरियल डिजीज में, कि बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन सी डिजीज आते हैं। फर्स्ट कौन सा आता है? टाइफाइड। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? टाइफाइड। सबसे पहले किसके द्वारा फैलता है, इसके मतलब कि कैसे फैलता है और इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है? कौन से बैक्टीरिया के द्वारा? कॉज्ड बाई सैल्मोनेला टाइफी, कि सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये क्या होता है? कॉज होता है। इसका जो बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होगा? सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये जो टाइफाइड फीवर है ये कॉज होता है। और ये बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको, और स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करने के बाद ये कहाँ पर चला जाता है? बॉडी के दूसरे पार्ट्स में क्या हो जाता है? माइग्रेट हो जाता है, मतलब कि चला जाता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करने के बाद जो ये बैक्टीरिया है ये ब्लड के थ्रू जो सेल के दूसरे जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स है उसके अंदर क्या हो जाता है? माइग्रेट हो जाता है। अब है कि जो ये बैक्टीरिया है शरीर में एंट्री कैसे करता है, कैसे ट्रांसमिट करता है ये डिजीज को? तो ये ट्रांसमिट होता है बाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कि जब हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर का यूज करते हैं तो उनके थ्रू ये बैक्टीरिया जो हम क्या हमारी बॉडी में क्या कर जाता है? एंट्री कर जाता है और क्या करता है? टाइफाइड फीवर कोज करता है। अब क्या क्या सिम्टम है, हम कैसे पहचानेंगे कि जो डिजीज हमारे है वो टाइफाइड है? तो क्या क्या सिम्टम होते हैं टाइफाइड फीवर के? सस्टेन्ड हाई फीवर, कि लगातार कैसे रहता है? हाई फीवर रहता है। कितना टेम्परेचर रहेगा बॉडी का? 39 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। और ये क्या है? लगातार कंटिन्यूसली क्या रहता है? हाई फीवर रहता है। सेकेंड सिम्टम क्या होगा? वीकनेस, कि पेशेंट के अंदर क्या आएगी? वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी। थर्ड सिम्टम क्या होगा इसका? स्टोमक पेन, कि स्टोमक में क्या होगा? पेन होगा, यानी पेट दर्द होगा। सेकंड क्या होगा? कंस्टिपेशन, कि उसको क्या होगा? कंस्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी पेशेंट को। तो ये थे हमारे क्या टाइफाइड के सिम्टम थे कुछ। इसके अलावा सिम्टम कौन से होंगे? हेडेक, कि सर दर्द रहेगा, एंड लॉस ऑफ हेपेटाइट, यानी कि भूख क्या होगी? कम लगेगी। इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन एंड इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन है उसका क्या होगा? वो परफॉर्म कम होगी। और कई केसेस में क्या होता है? डेथ भी हो सकती है। और तो जो टाइफाइड फीवर है हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा जो फीवर है वो टाइफाइड है? तो उसके लिए क्या होगा? विडाल टेस्ट, कि विडाल टेस्ट के द्वारा हम कंफर्म करेंगे कि हमारा जो टाइफाइड फीवर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये क्या था बैक्टीरियल डिजीज में? फर्स्ट क्या था? टाइफाइड। सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज में क्या आएगा? निमोनिया। सबसे पहले यही इसका कोजिल ऑर्गन क्या आएगी? इसका कोजिल ऑर्गेनिज्म क्या है? किसके द्वारा कोज होता है ये? कौन से बैक्टीरिया के द्वारा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, कि जो इसका जो बैक्टीरियल जो एजेंट है, जो कोजिंग एजेंट है वो कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। और ये बॉडी के कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? एल्विलोई ऑफ लंग्स, की लंग्स की जो एल्विलोई है उनको क्या करता है? अफेक्ट करता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? वो है मतलब कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी बॉडी में कैसे ट्रांसमिट होता है? कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन, किसी पर्सन को निमोनिया है और वो कफ करता है या स्नीज करता है तो उसकी ड्रॉपलेट क्या आती है? एनवायरमेंट में जाती है। तो जो ड्रॉपलेट है वो क्या होगी? उस जो कुछ एनवायरमेंट में आएगी, कुछ जो उसके यूज करने के जो उसकी यूज करने की थिंग्स, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है, गिलासी जो ऑब्जेक्ट है, यूटेंसिल है, उसके बर्तन वगैरह, उस पर भी वो क्या हो जाएगी? ड्रॉपलेट जम जाएगी। जब कोई हेल्दी पर्सन उनको यूज करेगा तो क्या होगा? वो उन्हें मतलब कि ऑब्जेक्ट से किस में जाएगी? हेल्दी पर्सन के अंदर एंट्री कर जाएगी। तो इस तरह क्या होगा? ये बैक्टीरिया एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। किसके द्वारा? ड्रॉपलेट के द्वारा। और क्या कोज करेगा? निमोनिया। तो निमोनिया को हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके सिम्टम क्या है निमोनिया के? फर्स्ट क्या है? फीवर,
कि बुखार रहता है, चिल ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, कफ खांसी होती है उसको, और हेडेक सर दर्द होता है। कुछ केसेस में क्या होगा, जो लिप्स और फिंगर नेल्स हैं, जो उनका जो कलर है वो ग्रे से कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लूइश कलर में, कि ब्लू कलर में क्या हो जाएगा, उनका कलर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या थे, सिम्टम थे किसके, निमोनिया के। अब इसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, कौन कौन सी जो मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स इनके यूज से हम निमोनिया से बच सकते हैं, निमोनिया को कम किया जा सकता है, कौन कौन सी है वो, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एम्पिसिलिन। ये कुछ मेडिसिन है जिनका यूज करने से हम निमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये क्या थे हमारे बैक्टीरियल डिजीज। इसके अलावा जो डायसेंट्री है, प्लेग है, डिफ्थीरिया है, ये सभी किसी अंदर आते हैं, बैक्टीरियल डिजीज के अंदर। तो ये था हमारा बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, वायरल डिजीज। वायरल डिजीज मतलब कि जो किसके द्वारा होंगे, वायरस के द्वारा। तो वायरल डिजीज के अंदर कौन कौन से आएंगे, सबसे पहला कौन सा आएगा, कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड कैसा है, हमारा इन्फेक्टियस डिजीज है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड होता है। तो कैसा होगा, इन्फेक्टियस डिजीज होगा। किसके द्वारा, कौन से वायरस के द्वारा होता है कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस के द्वारा। कि जो राइनो वायरस है वो इसका क्या है, कॉजल एजेंट है किसका, कॉमन कोल्ड का। अब जो ये वायरस है ये हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, द वायरस अटैक द नोज, कि नोज पर अटैक करता है, और रेस्पिरेटरी पैसेज, कि जो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज होते हैं उनको अटैक करता है। लेकिन लंग्स के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कि ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। फिर नेक्स्ट है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है बॉडी के अंदर। तो द वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट इनहालेशन ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम कफ एंड स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइक पेन, बुक्स, कप एक्स्ट्रा। ये भी जैसे कि निमोनिया स्प्रेड होता है उसी तरह ये कॉमन कोल्ड भी स्प्रेड होगा, कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो क्या करेगा, कफ करेगा, स्नीज करेगा, तो ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगी एनवायरमेंट में, और या उसके जो ऑब्जेक्ट जैसे कि पेन, बुक, कप जो यूज करता है उन ऑब्जेक्ट्स के क्या जाएगी, उसकी जो ड्रॉपलेट है कफ और स्नीज की वो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो जब कोई हेल्दी पर्सन इसके कांटेक्ट में आएगा तो उसके या तो डायरेक्ट इनहालेशन से, या फिर जब उन थिंग्स को यूज करेगा तो क्या हो जाएंगे, बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएंगी। कौन, जो वायरस है राइनो वायरस, वो क्या क्या होगा, बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा और क्या करेगा, डिजीज स्प्रेड करना स्टार्ट कर देगा। इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, ये कितने दिन तक रहता है कॉमन कोल्ड, 3 to 7 डेज तक। कि जो कॉमन कोल्ड है इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, 3 to 7 डेज तक ये अपना इफेक्ट शो करता है। अब साइन और सिम्टम क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड है। सबसे पहले नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन मतलब कि इसके नाक बंद हो जाते हैं। एक्सेसिव नेजल सीक्रेशन, की जो नेजल सीक्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सोर थ्रोट, थ्रोट में क्या हो जाते हैं, शोर हो जाते हैं। होर्नेस, कि उसका जो आवाज है वो कैसी हो जाती है, बैठ जाती है, मतलब कि बहुत हैवी आवाज हो जाती है उसकी। कफ, खांसी हो जाती है। हेडेक, सर दर्द, ये सभी क्या है कॉमन कोल्ड के साइन और सिम्टम है। कि इन सिम्टम्स के द्वारा हम क्या पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या है कॉमन कोल्ड। कौन कौन सी, नेजल कंजेशन, एक्सेसिव नेजल सीक्रेशन, सोर थ्रोट, होर्नेस, कफ और हेडेक के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जो पेशेंट है वो उसको क्या है कॉमन कोल्ड है। और अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कॉमन कोल्ड का। कॉमन कोल्ड के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि कुछ ड्रग्स है, जैसे कौन सी, एंटीहिस्टामिन्स, डिकंजेंसेंट, जो ये ड्रग्स है इनका यूज करेंगे कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने के लिए। कॉमन कोल्ड के लिए अभी से कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये था हमारा क्या, वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड। इसके अलावा कुछ वायरल डिजीज और जैसे कि रेबीज है, पोलियोमिलाइटिस है, चिकनगुनिया है, डेंगू फीवर है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वायरल डिजीज के अंदर। तो ये था हमारा कौन सा, वायरल डिजीज। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी कौन सी आती है, प्रोटोजोआ डिजीज। कि जो प्रोटोजोन डिजीज है वो कौन से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रोटोजोन डिजीज कौन सा, मलेरिया।
अब है कि मलेरिया का कोजल ऑर्गन क्या है, प्रोटोजोआ होगा, प्रोटोजोआ डिजीज है। तो ये तो मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम, कि ये जो प्लाज्मोडियम जीनस है उसके द्वारा स्प्रेड होता है। अब उसकी कौन कौन सी स्पीसीज के द्वारा स्प्रेड होगा, या तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा, या प्लाज्मोडियम मलेरियन के द्वारा, या प्लाज्मोडियम फैलसीपरम के द्वारा। कि इन स्पीसीज के द्वारा जो मलेरिया है वो इन जो प्रोटोजोआ की इन स्पीसीज के द्वारा मलेरिया क्या होता है, कोज होता है। अब जो ये किसको अफेक्ट करता है, कौन कौन से बॉडी ऑर्गन को, लीवर को और आरबीसी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अब है कि ट्रांसमिशन, कि मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है। इट ट्रांसमिटेड बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो विच एक्ट एज वेक्टर, कि ये एक वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। कौन सा वेक्टर, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो इसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है 1 पर्सन से 2nd पर्सन में। कैसे करेगा, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको मलेरिया डिजीज है, उसमें फीमेल एनाफिलीज ने क्या किया, उसको बाइट किया, बाइट करके क्या किया, उसका ब्लड सक किया। अब उस ब्लड सक करके वो फीमेल एनाफिलीज कहाँ पर जाएगी, एक हेल्दी पर्सन के पास जाएगी। जब उसको बाइट करेगी तो जो ब्लड है वो कुछ ब्लड क्या हो जाएगा, उस हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, और उस ब्लड के अंदर क्या है, मलेरिया के कोजल ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो क्या हो जाएंगे, उस हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे और क्या करेंगे, मलेरिया कोज करेंगे। तो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा, जो क्या करेगा, वेक्टर का काम, डिजीज को स्प्रेड करने का काम करता है। अब है कि कॉमन सिम्टम, कि कौन कौन से कॉमन सिम्टम है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को मलेरिया है। तो फर्स्ट सबसे पहला सिम्टम क्या होगा, हाई फीवर अकरिंग और अल्टरनेट एज, कि अल्टरनेट एज में क्या होगा, हाई फीवर होगा। चिल, किसको ठंड लगेगी। वोमिटिंग, कि वोमिटिंग भी होती है मलेरिया के डिजीज में। फिर है कि मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, जो मलेरिया का पैरासाइट है, जो प्रोटोजोआ है, उसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। कौन कौन से 2 होस्ट, ह्यूमन और एनाफिलीज मॉस्किटो। कि जो मलेरिया का जो पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या फैलसीपरम है, वो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करेंगे। कुछ लाइफ साइकिल इसमें करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर, और जो बाकी की अपनी लाइफ साइकिल है वो कहाँ पर करेंगे, एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है मलेरिया पैरासाइट की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और प्रोटोजोन डिजीज हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस